शिवलिंग की उत्पत्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भगवान शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक है शिवलिंग। शिवलिंग की पूजा केवल धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह सृष्टि, ऊर्जा और जीवन का सार समझने का एक माध्यम है। क्या आप जानते हैं, शिवलिंग केवल पूजन के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्याख्याएं, मान्यताएं भी है। आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग की उत्पत्ति, आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण और इसका पूजन करने का सही तरीका। शिवलिंग की उत्पत्ति के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है शिव पुराण की कथा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक अद्भुत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ अनंत और असीम था। ब्रह्मा इसके अंत को खोजने ऊपर गए और विष्णु नीचे गए, लेकिन दोनों असफल रहे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि यह ज्योति स्वरूप मेरा निराकार रूप है। तब से इसे शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा एक और कथा है, जिसके अनुसार एक बार ऋषियों ने शिव को श्राप दिया, जिसे उनका लिंग कट गया। यह लिंग पृथ्वी पर गिरा, लेकिन धरती इसे धारण करने में असमर्थ थी। तभी देवी पार्वती ने योनि रूप धारण किया और शिव के लिंग को स्थिर किया। तब से यह लिंग और योनि का संगम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक बन गया। शिवलिंग का अर्थ है शिव, अर्थात कल्याणकारी, और लिंग, जिसका अर्थ प्रतीक या चिन्ह है। यह सृष्टि के निर्माण और ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक है। आधुनिक वैज्ञानिक भी शिवलिंग को एक अद्भुत प्रतीक मानते हैं। शिवलिंग का गोलाकार आकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र को दर्शाता है और इसका नीचे का आधार स्थिरता का प्रतीक है। यह आकार और संरचना ब्रह्मांडीय ऊर्जा और जीवन के रहस्यों से जुड़ी है। विज्ञान में हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर वस्तु में एक अदृश्य ऊर्जा होती है, जिसे हम प्राण या ऊर्जा कहते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से यह ऊर्जा अधिक संतुलित और सक्रिय होती है, जिससे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। इसका गोलाकार आकार न केवल ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय सृजन और विनाश के निरंतर चक्र को भी दर्शाता है। शिवलिंग का आकार परमाणु की संरचना से भी मेल खाता है, जो सृजन और विनाश दोनों का केंद्र होती है। यह ब्रह्मांडीय जीवन की शुरुआत और अंत दोनों को समेटे हुए है। जब जल अर्पित किया जाता है, तो यह ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है और इसे पृथ्वी पर सही दिशा में बहने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल जैसे पदार्थों का अर्पण वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यधिक लाभकारी है। बेलपत्र और धतूरा औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। ये वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ शरीर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं। यही कारण है कि इन पौधों का शिवलिंग पर अर्पण किया जाता है। गंगाजल भी शुद्धता और ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। अब सवाल आता है, शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है? यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। पूजा के समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल, दूध या गंगाजल अर्पित करें, बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करें। बेलपत्र के पत्ते टूटे या कटे नहीं होने चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करें और दीप और अगरबत्ती जलाकर भगवान शिव की आरती करें। शिवलिंग की पूजा केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और शरीर को शुद्ध करने का साधन है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम सृष्टि और जीवन की अनंतता का सम्मान कर सकते हैं। जब आप शिवलिंग की पूजा करें, तो इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाने का माध्यम बनाएं। हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।